हेलो गाइस, वेलकम टू संजीवनी प्रैप। और हमारा ये थर्ड पार्ट है एक्सपेक्टेंट्स का, जिसमें हम क्या करेंगे, हमारा लास्ट टॉपिक जो है अमोनियम क्लोराइड एक एग्जांपल है एक्सपेक्टेंट्स का, इसको करेंगे स्टडी। ठीक है। सो एक्सपेक्टेंट में क्या है, अमोनियम क्लोराइड है, जिसका केमिकल फार्मूला क्या है, केमिकल फार्मूला इसका है NH4Cl। ठीक है, NH4Cl इसका केमिकल फार्मूला है। और सिनोनियम क्या है इसका, अमोनियम म्यूरेट। म्यूरेट जो वर्ड है, म्यूरेट वर्ड जो है स्पेशली क्या क्लोराइड के लिए यूज़ होता है। ठीक है, इसलिए अमोनियम का अमोनियम हो जाता है। क्लोराइड के लिए जो म्यूरेट यूज़ करते हैं तो वो है अमोनियम म्यूरेट बन जाता है। इसका सिनोनियम है, अदर नेम है। ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन दो तरीके से है। मैंने उसमें तो एक ही मेथड बताया था जो इजी था, इसमें दो मेथड है। ठीक है, जो एक है नेमिंग प्रोसेस है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सोल्वे प्रोसेस। इसमें क्या होता है, हमारे अमोनिया क्लोराइड को प्रिपेयर करते हैं हम किससे, सोल्वे प्रोसेस से, जिस जो कि हमारा CO2 2NH3 और क्या होती है NaCl होता है और H2 होता है। ठीक है, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CO2 होती है, प्लस NH3 अमोनिया होता है। ठीक है, उसके साथ क्या होता है, हमारा वाटर भी होता है, H2O भी होता है, और सोल्ट होता है हमारा NaCl। जिससे क्या है, हमारा ये जो Cl है ये, और इसका जो एक H है ये यहाँ पे आके ऐड हो जाते हैं। ठीक है, और क्या हमें हमें क्या प्रोड्यूस कराते हैं ये तो चलो वो है NH4Cl, ये तो हमें बैलेंसिंग करने के लिए है। और क्या है साइड में, प्लस Na, और जो ये हमारी एक ऑक्सीजन होगी यहाँ पे, ये यहाँ पे आ जाएगी, और जो हमारा Na होगा ये एक साथ हो जाएंगे NaCO3। ठीक है, और जो हमारा मेन प्रोडक्ट है वो क्या है, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। ये हमारा जो है मेन प्रोडक्ट है। ठीक है, ये इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में आ सकती है। सोल्वे प्रोसेस क्या होती है, किस लिए यूज़ करते हैं, अमोनियम क्लोराइड को बनाने के लिए। ये फिर क्या आएगा, राइट डाउन सोल्वे प्रोसेस। ठीक है, तो हमें आनी चाहिए। उसके बाद जो हमारा सेकंड है, ये जो इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय कंबाइनिंग अमोनिया विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये जो है ये बहुत इजी रिएक्शन है ये, इससे भी। और जो हमारा सेकंड है वो क्या है, इट इज़ ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय कंबाइनिंग अमोनिया NH3 होता है जो अमोनिया, विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ। ठीक है, NH3 जो हमारा अमोनिया है प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन दोनों के साथ रिएक्शन करा के क्या कहते हैं, सिंपली जो सबसे सिंपल रिएक्शन है, आप इसको भी याद कर सकते हैं। अगर हमें सोल्वे प्रोसेस नहीं पूछी है तो हम इसको करके क्या कर सकते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड का प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो NH3Cl तो ये इसी सीधा सीधा इसमें ऐड हो जाएगा, जिससे क्या होगा NH4। ठीक है, और Cl, ये हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा, प्योर प्रोडक्ट होता है बिल्कुल। ठीक है, ये हमारा इसकी प्रिपरेशन थी। नेक्स्ट देखते हैं, अब इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो देखते हैं। प्रॉपर्टीज़, इट इज़ अ वाइट क्रिस्टलाइन साल्ट। ठीक है, तो वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है ये। ठीक है, इट इज़ ऑर्डरलेस, कोई भी स्मेल नहीं होती, ऑर्डरलेस होता है। टेस्ट इज़ सलाइन। ठीक है, नमकीन टेस्ट होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है। ठीक है, और जो हमारा क्या था, पोटेशियम आयोडाइड था, वो क्या था, बीटर होता है, ये थोड़ा एसिडिक होता है। स्लाइटली वो बीटर होता है, ये स्लाइटली एसिडिक है। ठीक है, ये चीज़ इसमें क्या है, थोड़ी सी अलग है, और सारी चीज़ इसकी क्या है, सिमिलर होती हैं। सलाइन टेस्ट होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, स्लाइटली हाइड्रोस्कोपिक। हाइड्रोस्कोपिक वो सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, एयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर, तो ये हाइड्रोस्कोपिक भी है। ऑन हीटिंग इट सब्लाइम्स विदाउट मेल्टिंग। ठीक है, सब्लाइम का मतलब क्या होता है, सब्लिमेशन, मतलब सब्लिमेट कर देता है कोई भी सॉलिड फॉर्म से। ठीक है, सॉलिड है और उसको क्या करता है, वो सीधा ना मेल्ट होने के पहले क्या होना है, अगर उसको गैस में है, देखो सॉलिड से क्या होगा, वो लिक्विड होगा, लिक्विड से क्या होगा, गैस होगा। पर सब्लिमेशन क्या होती है, वो प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, सॉलिड से सीधा गैस हो जाता है या फिर गैस से सीधा सॉलिड हो जाता है। ठीक है, जो हमारी आइस होती है, मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, आइस को हम पहले क्या करते हैं, वाटर होती है, अगर उसको हम हीट करते हैं, वाटर के बाद वो क्या होती है, इवेपोरेशन हो जाती है। ठीक है, इवेपोरेशन हो जाती है उसकी। तो ये तीनों चीज़ मतलब प्रोसेस में होती है। पर वो ये क्या होता है, सीधा या तो फिर आइस से सीधा ही इवेपोरेट हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। तो ये क्या है, ऑन हीटिंग इट सब्लाइम्स विदाउट मेल्टिंग, पिघले बिना ही। ठीक है, इसको लिक्विड फेज में आई बिना ही क्या होता है, वो सीधा गैस में चला जाता है, उसको हम बोलते हैं सब्लाइम्स।
और क्या होता है सोल्यूबल इन वाटर एंड ऑल्सो इन ग्लिसरीन एंड अल्कोहल। ठीक है, सोल्यूबल होता है वाटर में भी एंड ऑल्सो ग्लिसरीन एंड अल्कोहल भी। वाटर में सबसे ज़्यादा होता है, बॉइलिंग वाटर में और भी ज़्यादा होता है, ग्लिसरीन और अल्कोहल में भी सोल्यूबल होता है बट लेस होता है एज कम्पेयर विद वाटर, एज कम्पेयर टू वाटर। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड का क्या है, रिएक्ट्स विद स्ट्रॉन्ग बेस, जो ये स्ट्रॉन्ग बेस के साथ अमोनियम क्लोराइड क्या होता है NH4Cl होता है, ये किसके साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है NaOH। ये जिसके इसके साथ रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस करता है, देखो ये तीन चीज़ करता है, क्या करता है, अमोनियम गैस को रिलीज कर देता है ये। ठीक है, तो क्या है NH3 को इसने क्या करा, रिलीज कर दिया। उसके बाद जो क्या बना प्रोडक्ट, साइड प्रोडक्ट में NaCl, जो एक साल्ट मिला है हमें NaCl, और उसके बाद क्या मिला, वाटर भी रिलीज हुआ है H2O। ठीक है, को रिलीज करता है। उसके बाद के यूजेस, यूज़ क्या है इसके, देखो यूज़ एज एक्सपेक्टोरेंट इन कफ मेडिसिन, जो हमारी कफ मेडिसिन में ठीक है यूज़ होता है स्प्यूटम को बाहर निकालने के लिए एज एक्सपेक्टोरेंट। तो पहला यूज़ तो हो गया जो चैप्टर में ही है। ठीक है, उसके बाद जो है NaCl जो है, देखो नाइट्रोजन जो हमारे प्लांट्स में यूज़ होती है ना, नाइट्रोजन्स जो होती है उनकी रूट्स में डालते हैं हम, ठीक है, फर्टिलाइजर्स के थ्रू, जिससे क्या होता है हमारे प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो जो सीधा नाइट्रोजन हमें नहीं मिलती तो क्या करते हैं हम, NH4Cl होता है ना, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड होता है, इसको हम डालते हैं जिससे कि ये पानी में डिसोसिएट हो जाता है और क्या है जो प्लांट्स की रूट्स में क्या है नाइट्रोजन दे देता है। ठीक है, नाइट्रोजन देता है एज ए फर्टिलाइजर। तो इसको हम क्या है फर्टिलाइजर की तरह भी यूज़ करते हैं एज ए सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इन फर्टिलाइजर्स। ठीक है, NH4Cl इज अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इन फर्टिलाइजर्स। ठीक है, उसके बाद ये क्या है ऐसे प्रिंसिपल क्या है, एसिड बेस्ड डाइजेशन, जो कि एज डन बाय वोलार्ड मेथड। प्रोसीजर क्या है, 0.1 ग्राम NH4Cl जो है 50 ग्राम वाटर में इसको क्या करना है, बनाना है। उसके बाद करना है इसमें ऐड 5 ml HCHO सॉल्यूशन। उसके बाद क्या करते हैं, इसकी टाइट्रेशन करनी है हमें सॉल्यूशन की, जिससे क्या है ये करने के बाद हमें क्या मिलेगा, HCl मिलेगा। ठीक है, तो इसकी हमें टाइट्रेशन करनी है किसके साथ, अगेंस्ट 0.1 मोल ऑफ NaOH के साथ इसकी हमें क्या करनी है, टाइट्रेशन करनी है। और इंडिकेटर क्या यूज़ करेंगे हम इसमें, फिनोल्फथालीन यूज़ करेंगे। स्टोरेज इसको, क्योंकि देखो इसको स्टोर करना है तो ये हाइड्रोस्कोपिक है। हाइड्रोस्कोपिक क्या होते हैं, जो एयर से मॉइस्चर कर ले, तो इसको क्या करने का, बंद कंटेनर में इसको पैक करने का है। ठीक है, इसको उस बंद कंटेनर में इसको रखने का है। तो स्टोर्ड इन टाइटली क्लोज्ड कंटेनर में इसको बंद करने का है, बिकॉज इट इज़ अ हाइड्रोस्कोपिक। ये क्योंकि हाइड्रोस्कोपिक का ये क्या करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, हमारी जो इसके सराउंडिंग की एयर होती है उससे क्या कर लेता है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये क्या है, एक हाइड्रोस्कोपिक है, जिससे क्या इसको हम टाइटली क्लोज्ड कंटेनर में इसको रखने का। ठीक है, ये यहाँ पे हमारा हो जाता है। एक बार हम इसका रिकैप देख लेते हैं। तो ये क्या है इसका रिकैप, देखो एक बार। एक्सपेक्टेंट्स क्या होते हैं, ड्रग्स विच आर यूज टू एक्सपेल स्प्यूटम फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक और क्लीन द रेस्पिरेटरी ट्रैक। जो हमारी स्प्यूटम होती है, हमारे गले में म्यूकस होती है, उसको बाहर निकालने के लिए जो भी ड्रग्स का यूज़ करते हैं हम उनको क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेंट्स बोलते हैं। हमारे जो सिलेबस में है वो मेन दो ही एक्सपेक्टेंट्स हैं, पोटेशियम आयोडाइड और अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, जो कि किसके अंदर आते हैं, हमारे सेडेटिव एक्सपेक्टेंट्स के अंदर आते हैं। ठीक है, जो हमारी क्या करते हैं, स्टमक में इरिटेशन करते हैं और क्या करते हैं, उसको फिर क्या करते हैं, फ्लूइड रिलीज कराते हैं, जिससे वो क्या होता है उसमें डाइल्यूट हो जाता है और हमारी रिफ्लेक्स को क्या कराते हैं, इंक्रीज कराते हैं, जिससे हमारी कफ क्या है मोर प्रोडक्टिव हो जाती है। तो ठीक है, तो ये दो ही हैं, एक है पोटेशियम आयोडाइड, एक है अमोनियम क्लोराइड। तो देखो मैं इन दोनों के बीच की आपको सिमिलरिटी और जो डिफरेंस है वो बता देता हूँ। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड और अमोनियम क्लोराइड, सिनोनियम इसका क्या है, कैली आयोडोडियम, और जो इसका है अमोनियम म्यूरेट जो है क्लोराइड के लिए यूज़ किया गया था, मैंने बताया आपको। और फिर क्या है, इसका जो केमिकल फार्मूला क्या है, Ki, और इसका केमिकल फार्मूला है NH4Cl। इसकी प्रिपरेशन क्या होती है, KHCO3। ये बिल्कुल इजी रिएक्शन है ये, HI3 और HI के साथ इसको करके हम क्या करते हैं, मेन प्रोडक्ट Ki निकल जाता है हमारा। और इसमें जो है NH3 जो मेन, देखो इजी रिएक्शन बताई मैंने, अगर सोल्विंग प्रोसेस आपसे पूछे तो आप वो कर सकते हो, अगर नहीं तो ईजी रिएक्शन ये है बहुत। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड को बनाने के लिए NH3 HCl को सीधा करके NH4Cl बना सकते हैं हम। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ क्या है, देखो ये चीज़ तो इसकी खुद की थी, पर जो इसकी प्रॉपर्टीज़ है ना,
ये दोनों की सेम है बिल्कुल। मैं बताता हूँ, यूजेस में थोड़ा डिफरेंस करते हैं, एक एक मैंने यूजेस लिखे इनके। तो देखो पहले क्या है, सेलाइन टेस्ट, नमकीन टेस्ट होता है, सेलाइन टेस्ट इसका भी यही होता है। ओडरलेस, ओडरलेस वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होते हैं, हाईली सोल्यूबल इन वाटर होते हैं, ये भी सोल्यूबल होते हैं वाटर में। एंड क्या है, लेस इन ग्लिसरीन एंड अल्कोहल, ग्लिसरीन और अल्कोहल में भी सोल्यूबल होते हैं बट लेस होते हैं, ये भी इसमें भी ये होता है, लेस इन ग्लिसरीन एंड अल्कोहल, इनमें दोनों कम होते हैं। दोनों ही क्या होते हैं, हाइड्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं। क्या क्या करते हैं, ये बाहर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर देते हैं बाहरी एयर से। और यूजेस क्या है इनके, देखो यूजेस में क्या है, एज एक्सपेक्टोरेंट होता है, ये भी एज एक्सपेक्टोरेंट्स होता है। कम से कम ये तो देखो, अगर एग्जाम में आ भी जाए और कुछ नहीं आता है तो ये तो इतना तो लिख सकती हो ना, क्योंकि अगर इतना आपको पता है कि ये इन ड्रग से आते हैं तो यूज एज एक्सपेक्टोरेंट भी होते हैं। और क्या है, टू क्योर गोइटर। देखो अब मैं आपको दोनों के जो नाम इनमें जो ये प्रेजेंट है ना एलिमेंट्स, इनसे ही बताता हूँ। जो आयोडीन है, आयोडीन हमारे बॉडी में क्या है, थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है, और जब इसकी कमी हो जाती है उसके हार्मोन में आयोडीन की, जिससे हम क्या होती है, ये गोइटर कोज हो जाती है। तो इसको क्योर करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं पोटेशियम आयोडाइड का, क्योंकि हम सीधा आयोडीन नहीं ले सकते अपनी बॉडी के अंदर। और जो है ये फर्टिलाइजर्स में नाइट्रोजन, देखो यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, यही नाइट्रोजन क्या हम हमारे प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, प्लांट्स में इसको यूज़ कर सकते हैं एज ए सोर्स। प्लांट्स में फर्टिलाइजर की तरह नाइट्रोजन का सोर्स का, नाइट्रोजन के सोर्स की तरह है, फर्टिलाइजर्स में इसको हम यूज़ कर सकते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए। ठीक है, और दोनों जब हाइड्रोस्कोपिक, दोनों ही हाइड्रोस्कोपिक है, जो इनकी स्टोरेज क्या होगी, दोनों की स्टोरेज भी सेम होगी। क्या होगी, टू स्टोर इन अ टाइटली क्लोज्ड कंटेनर। क्लोज कंटेनर में क्यों करेंगे, क्योंकि दोनों ही हाइड्रोस्कोपिक हैं, बाहर से मॉइस्चर को पकड़ लेते हैं, तो इसलिए हम इसको बंद कंटेनर में बंद रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ है, आपको समझ आया होगा। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके फ्रेंड्स को भी शेयर करें, जिससे कि मेरे को भी मदद होगी, थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी आगे वीडियो बनाने के लिए। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दी वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर।